Hi, this is day 5 and I am back to the regular 30-day challenge which I was following. So दिन में आज मैंने इंग्लिश के 2 मॉक्स दिए, रीजनिंग के 2 मॉक्स दिए और मैंने सोचा कि चलो फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक दे ही देते हैं। सो मैंने दिया। मेरे स्कोर अच्छे नहीं थे, मुझे सिर्फ 97 मार्क्स मिले थे विच इज़ वेरी बैड। लेकिन फिर भी कम से कम मॉक देके इतना तो पता चल रहा है कि मेरे कहाँ कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ। स्पेशली मुझे लगा था कि मैं रीजनिंग में अच्छी हूँ और मैं कंप्लीट कर लूँगी 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन विच वॉज अ बिग मिस्टेक ऑफ मी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है रीजनिंग सॉल्व करने में और मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। कम से कम मुझे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मेरे नहीं हो पा रहे, मतलब मिस हो रहे। 15 मिनट टाइम में मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। सो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। एंड थैंक गॉड कि मैं अभी से ही फुल लेंथ जो भी टेस्ट है या फिर सेक्शनल टेस्ट टाइमर के हिसाब से मैं अभी देने लग रही हूँ। देखते हैं कि 30 डेज़ बाद मैं कहाँ स्टैंड करूँगी। एंड आफ्टर दैट मैंने करंट अफेयर्स किया परमार सर से मे वाली। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा कि चलो बचत का सेशन लगा देते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का शुरुआत मैं कर रही हूँ पार्लियामेंट के टॉपिक से, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट किया था पिछले दिन और मैंने पहले भी पार्लियामेंट का किया हुआ है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ क्योंकि एज़ वी ऑल नो दैट पार्लियामेंट चैप्टर में बहुत ही बड़ा बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है। इसीलिए मैं बार बार भूल जाती हूँ। मैं याद तो कर लेती हूँ लेकिन मैं रिवाइज़ नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ। तो इसकी वजह से मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। मुझे ऐसा होता है कि मुझे लगभग जितने सारे 89-90 तक है मुझे याद आ जाता, 107 तक है बिफोर द ऑल द मनी व्हील्स एंड ऑल डेफिनेशन एक्सेट्रा, जहाँ तक है उससे पहले के सारे याद है। लेकिन जो सेकेंड हाफ़ है वो उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं उसको बोल बोल के बार बार याद कर रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्रॉसवर्ड जो भी है इसको सॉल्व करती हूँ। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा कि चलो बेस्ट वे टू चेक कि मुझे याद है कि नहीं, एक मॉक देते हैं। मैंने टेक्स्ट बुक पे ढूंढा, इतना तो नहीं मिला मुझे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा मॉक मिला जहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन थे। मैंने उसको फटाफट लगा लिया विच वॉज ओके। लेकिन आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चन में वी कैन जज आवर परफॉर्मेंस। लेकिन मैंने उसका ओवरव्यू ले लिया कि कैसे क्वेश्चन आ रहे थे और कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही थी। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा कि येस, मेरे पास फैटमैन वाली बुक है, तो वाई नॉट सॉल्व फ्रॉम दैट ओनली। चलिए करते हैं वहाँ से। लेकिन बिफोर दैट मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया हुआ नहीं था। तो मैं ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई हूँ अपने लिटिल बॉय के साथ। सॉरी, मैंने फैटमैन बोला। मैं यहाँ से करूँगी अभी पार्लियामेंट वाली MCQs। मैंने यहाँ से भी पहले किया हुआ है, बट आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई लास्ट डिड ऑल दिस MCQs, बट अभी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑप्शन सब टिक किए हुए नहीं है। मैं यहाँ पे पहले तो डायरी में लिख रही हूँ ऑप्शंस, जितने सारे मुझे आते या फिर नहीं आते वो सब। एंड आफ्टर दैट मैं कंपेयर करूँगी विद द सोल्यूशन कि मेरे कितने हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट लगभग जितने सारे क्वेश्चन हैं 100 में से 80% तो मेरे हो गए हैं। उसमें 20 to 10% क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मैं बार बार मुझे याद नहीं रहते और हमेशा मैंने अपने बुक में सर्कल भी किया हुआ है, उससे ही रॉन्ग हो रहा है, तो मैं उसको अलग से लिख के रिवाइज़ कर लूँगी। आफ्टर दैट आई गेव वन इंग्लिश का मॉक टेस्ट, लेकिन उसका मैं स्कोर रिकॉर्ड करना भूल गई। एंड इवनिंग में मैं आ गई हूँ एज़ यूजुअल छत पे थोड़ी सी वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि दिन भर रूम पे बैठी रहती हूँ और कहीं पे जाना नहीं होता है, तो थोड़ी सी बॉडी के लिए मूवमेंट ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आ गई थी ऊपर थोड़ी सी वॉकिंग करने के लिए। एंड अभी मैं लगाऊंगी एक फुल लेंथ टेस्ट। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा आज भी मैं जब टेस्ट दे रही थी तब मुझे पता चल रहा था वाई इज़ मॉक एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल भी मैंने मॉक टेस्ट दिया था लेकिन उसका एनालिसिस मैंने नहीं किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट सेम कल का जैसा ही एक क्वेश्चन आज आया हुआ था, लेकिन आज भी मैंने स्किप किया है, कल भी मैंने स्किप किया है। इसका आउटकम यही आता है कि नो मैटर व्हाट, तुम कितना भी मॉक लगा लो, अनलेस एंड अनटिल यू एनालाइज दैट मॉक प्रॉपरली एंड ऑल्सो सी वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक, आप मॉक दे के कोई फ़ायदा नहीं है। और आज तो मेरा स्कोर और ही ख़राब है, 82 या 83 शायद ऐसे कुछ आया था। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत ही डिससेटिस्फाइड थी अपने रिज़ल्ट को लेके। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे परफॉर्मेंस ड्रॉप इसलिए हो रही है बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद माई स्टडीज़, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे जा रहे हैं कि ये हफ़्ता ही ऐसा जा रहा है कि मैं
पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। इनफैक्ट I don't know, maybe it's burnout, maybe it's because I am lazy and tired, or maybe I have just given hope that कि मेरे से कुछ हो पाएगा। I don't know, लेकिन just I have to get up and again study properly, क्योंकि I don't think so कि मैं अगर ऐसे अपना परफॉर्मेंस रखूँगी तो मेरा कुछ हो पाएगा इस साल CGL में। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे चाहिए इस बार CGL में अपनी नौकरी, बिकॉज आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड आई वांट टू अर्न मनी, बिकॉज मैं और नहीं चाहती कि मैं और ये प्रिपरेशन वाले फेज़ पे रहूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, if you are dreaming something or if you want something and you are not working for it and you are not disciplined for it, then it's just a wish। और मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि मैं सिर्फ विश कर रही हूँ कि मेरे साथ अच्छा हो, लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं कर रही, उसके लिए इतना मेहनत नहीं कर रही। सो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कल से बैक ऑन ट्रैक मुझे सारी चीज़ वो फिर से रेगुलरली प्रॉपरली करना ही है, सो दैट कि मैं अपना जो भी मॉक में अपना स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकूँ